जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? जैसे भी होंगे मस्त होंगे। तो हम आपके लिए जीके जीएस का टॉप 50 प्रश्न ऐसे लेकर आए हैं जो कि रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अंत तक जरूर जुड़ जाए और वीडियो को पूरा देखना। हमारा प्रश्न ये रहा दोस्तों जी, देख सकते हैं बीवीआई प्रश्न। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो बताए दोस्तों, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत का पहला प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले सवाल पे। दोस्तों मोस्ट बीवीआई प्रश्न दोस्तों, अगर आपने याद कर लिया तो आपको सीधे एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? संविधान कब लागू हुआ? तो बताइए दोस्तों, संविधान कब लागू हुआ? संविधान लागू हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। इस क्वेश्चन का सही इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर नंबर में बी में दिया गया है सही उत्तर। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था दोस्तों। अगला सवाल यह है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बताइए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन हो जाएगा? शेर होगा, बाघ होगा, या हाथी, या घोड़ा? तो इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, जवाब क्या होगा सही उत्तर। इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। चलिए अगला सवाल पे। दोस्तों अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन होगा? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा मोर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सही उत्तर। मोर हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल, ये 5वां नंबर का क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो कि मोस्ट वीआई प्रश्न दोस्तों। जय जवान जय किसान पूछ रहा है, जय जवान जय किसान किसने दिया? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही उत्तर दिया गया है। अगला सवाल पे चलिए। पूछ रहा है दोस्तों इसरो की स्थापना कब हुई? बताइए इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में दोस्तों। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो बताइए विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, प्रशांत। अगर दोस्तों आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा सबसे छोटा महासागर कौन सा होगा? सबसे बड़ा छोटा महासागर क्या सा होगा दोस्तों? अटलांटिक हो जाएगा सबसे छोटा। चलिए अगले सवाल पे। ताजमहल ताजमहल किसने बनवाया? तो बताइए दोस्तों, ताजमहल किसने बनवाया? तो ताजमहल किसने बनवाया था दोस्तों? ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? बताइए दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? भारत में, या इंग्लैंड में, या अमेरिका में, या जापान में? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा अमेरिका में, जो कि भारत का गदर पार्टी कहाँ स्थापना हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? बताइए भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? जो कि सिंपल सवाल है दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आम हो जाएगा सही आंसर। आरबीआई की स्थापना कब हुई? बताइए दोस्तों, आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। क्वेश्चन का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि राजस्थान सही आंसर हो जाएगा। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? बताइए पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो पहला युद्ध था दोस्तों 1500। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1526। दांडी मार्च कब हुआ? बताइए दोस्तों दांडी मार्च कब हुआ? तो दांडी मार्च हुआ था 1929 में हुआ था दोस्तों। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे थी? तो बताइए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे थी? तो किस नदी के किनारे थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा सिंधु नदी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में दिया है सही आंसर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? बताइए दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वंदे मातरम हो जाएगा दोस्तों। यू यूएनओ की स्थापना कब? बताइए दोस्तों यूएनओ की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर होगा 1945, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है।
कुतुब मीनार कहाँ है बताइए दोस्तों, कुतुब मीनार कहाँ है? आगरा में होगा, दिल्ली में होगा, या जयपुर या लखनऊ? तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 1942। ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर दिया गया है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताइए दोस्तों, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी हो जाएगा नील नदी दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी हो जाएगा, जो कि मोस्ट वीआई प्रश्न है। चलिए अगला सवाल पे, रामायण के लेखक कौन है? पूछ रहा है रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक हो जाएगा वाल्मीकि, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही उत्तर दिया गया है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो बताइए दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति था राजेंद्र प्रसाद, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर दिया गया है। चिपको आंदोलन किससे होता है? तो बताइए दोस्तों, सॉरी, चिपको आंदोलन किससे जुड़ा है? तो चिपको आंदोलन जंगल से जुड़ा हुआ दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो बताइए दोस्तों, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? जो कि 24 हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गंगा का उद्गम कहाँ है? तो बताइए दोस्तों, गंगा का उद्गम कहाँ है? तो गंगा का उद्गम होगा गंगोत्री। ऑप्शन नंबर बी में दिया है सही उत्तर। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताइए दोस्तों, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए विश्व पर्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को, 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा हॉकी। ऑप्शन नंबर बी। पहला उपग्रह कौन सा? बताइए दोस्तों, पहला उपग्रह कौन सा हो जाएगा? तो पहला उपग्रह हो जाएगा आर्यभट्ट, जो कि आर्यभट्ट का पहला ग्रुप माना जाता है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? बताइए, माउंट एवरेस्ट कहाँ हो जाएगा? भारत, नेपाल, चीन या भूटान? तो इसका हो जाएगा नेपाल दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नेपाल। ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? बताइए, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सहारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? बताइए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन है मुंबई। लाल किला किसने बनवाया? तो बताइए दोस्तों, लाल किला किसने बनवाया? अकबर, शाहजहां या बाबर या औरंगजेब? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा शाहजहां, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही उत्तर दिया गया है। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? बताइए, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1863 में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सही आंसर, बाकी सब गलत है दोस्तों। साइमन कमीशन कब आया? बताइए दोस्तों, साइमन कमीशन कब आया? तो साइमन कमीशन 1928 में आया था दोस्तों। तो बताना दोस्तों, साइमन कमीशन 1928 में आया था और कहाँ आया था? बताना कमेंट बॉक्स में। हरित क्रांति किससे जुड़ी हुई है? तो बताइए दोस्तों, हरित क्रांति किससे जुड़ी हुई है? तो हरित क्रांति कृषि से जुड़े हुए हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? सूर्य किस प्रकार का तारा है? बताइए, जो कि मोस्ट वीआई प्रश्न है दोस्तों। सूर्य किस प्रकार का तारा है? सूर्य किस प्रकार का तारा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा पीला, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया सही आंसर है येलो। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा, जो कि गोवा है दोस्तों। भारत का सबसे सबसे छोटा राज्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान कब, बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान कब बना? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1949 को
बन के रेडी हुआ था दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा प्रयागराज, जो भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है दोस्तों। ऑपरेशन फ्लड किससे पूछ रहा है दोस्तों? ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा है? तो ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा है? दूध उत्पादन या खेती या जल या उद्योग? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है सही उत्तर दूध उत्पादन। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बताइए सबसे लंबा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दिया है दोस्तों NH 44। रक्त समूह की खोज किसने की? बताइए रक्त समूह की खोज किसने की? इसका होगा दोस्तों सही आंसर लैंड अस्टीनर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है सही उत्तर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था दोस्तों। भारत में पहली रेल कब चली? बताइए भारत में रेल भारत में पहली रेल कब चली? तो भारत में पहली रेल 1853 में चली थी दोस्तों। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विटामिन सी का नाम क्या है? तो विटामिन सी का नाम क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए अगला सवाल पे। जन गण मन किसने लिखा है दोस्तों? बताइए जन गण मन किसने लिखा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया रविंद्रनाथ टैगोर। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? बताइए आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा जकार्ता, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है सही आंसर। भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो बताइए पूछ रहा भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ा राज्य संख्या हो जाएगा दोस्तों यूपी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है सही उत्तर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बताना कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा सही आंसर इसका। तो नील नदी कहाँ बहती है? तो बताइए दोस्तों, मोस्ट भी यही प्रश्न है, नील नदी कहाँ बहती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका में नील नदी बहती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। तो बताना दोस्तों 50 में से आपका कितना सही हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना स्कोर अपना। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।